Hey everyone, welcome to Health Fever. I hope you all are doing well. Let's start with a new video of writing task 2. और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे की टाइप में होगा। अगर आप आइल्स करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा या सबसे ईजीएस्ट टाइप होती है राइटिंग टास्क 2 के एसेज में। अगर आप राइटिंग करना भी स्टार्ट कर रहे हैं, एसेज लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ये सबसे ईजीएस्ट अप्रोच होती है, सबसे ईजीएस्ट ऐसे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बहुत अच्छे से या बहुत आसानी से सोच सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसेज बहुत अच्छे हैं या आपके लिए बेस्ट है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसेज से अपनी राइटिंग की शुरुआत कीजिए। तो चलिए हम टॉपिक देख लेते हैं। पहले टॉपिक था सम यूनिवर्सिटीज नाउ ऑफर देयर कोर्सेज ऑन द इंटरनेट so that people can study online. Is this a positive or a negative development? कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं कोर्सेज ऑनलाइन इंटरनेट पे, ताकि जो लोग हैं जो वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और नेगेटिव डेवलपमेंट है। जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे मस्ट क्या होता है राइटिंग स्टार्ट करने पे, सबसे मस्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जब आपको टॉपिक मिलता है, जब आपको टास्क मिलता है तो सबसे पहले आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, टॉपिक को समझिए और उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पहले सोच के रखिए। अगर आप टॉपिक को पहले पढ़ते हैं और सीधा लिखने स्टार्ट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि आप जब आप सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हो आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं होता अभी, बट फिर आप बीपीस पे जाके स्टक हो जाते हो। सो इट इज़ बेनिफिशियल अगर आप पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हो और आपने टॉपिक पढ़ा 5-10 मिनट तक, उसको एग्जामिन किया, आपने सोचा, उसके सारे पार्ट एड्रेस किए, तो ये आप अच्छे से अगर आप पहले ऑर्गेनाइजेशन करके अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लिख लेते हो तो वो बेनिफिशियल रहेगा। कैसे आपका टास्क रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जाएगा। आप एग्जामिन कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, ये मेरा ब्रॉड आइडिया है, नैरो आइडिया है, तो आप अच्छे से उसको डेवलप कर सकते हैं, अपना ऐसे बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हम कैसे डेवलप करते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर फर्स्ट बीपी, सेकंड बीपी एंड देन कंक्लूजन। इसमें क्या होता है कि आप पॉजिटिव्स भी लिखते हैं और नेगेटिव्स भी लिखते हैं। उन्होंने पूछा इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। ये तो आपको पता चल गया कि आप दोनों लिखोगे, पॉजिटिव्स भी लिखोगे नेगेटिव्स भी लिखोगे। जो आपका ओपिनियन है, आप पॉजिटिव्स की साइड हो या नेगेटिव्स की साइड हो, वो आप सेकेंड बीपी में लिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले क्या होता है कि हम पैराफ्रेज करते हैं, जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसको पैराफ्रेज करते हैं। नेक्स्ट हमारी थीसिस स्टेटमेंट रहती है। तो हम साथ साथ चलेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखी गई है, देन उसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी। तो लिखा सम यूनिवर्सिटीज, टॉपिक तो आपको समझ में आ गया कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल कर रही हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर सके। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या, इट इज़ ट्रू दैट ऑनलाइन कोर्सेज आर बिकमिंग अ कॉमन फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इन्होंने पैराफ्रेज करके ये लिख दिया। ये हमारी क्या हो गई, पैराफ्रेजिंग। रिफ्रेज कैसे किया उन्होंने कि रिफ्रेज क्या होता है, इन अदर वर्ड्स में लिखना। जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको सेम नहीं लिखते, सेम जब हम टॉपिक सेंटेंस को एज इट इज़ इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो वो फाइनल में मार्क नहीं होता, उसमें वो इंट्रोडक्शन में नहीं गिना जाता, वो मार्क नहीं होगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ रेपिटेशन में आ जाता है। तो आपको इंट्रोडक्शन को इन अदर वर्ड्स में लिखना ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। तो इन्होंने लिखा इट इज़ ट्रू दैट ऑनलाइन कोर्सेज आर बिकमिंग अ कॉमन फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सेम एज इट इज़ उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन एजुकेशन वो उन्होंने नया ऑफर कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने इसमें लिखता कि बिकमिंग अ कॉमन फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी। ये तो हमारी होगी पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट हमारा आ गया थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, ऑल्दो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। कहता है कि चाहे इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ऑनलाइन स्टडी को उसने क्या बोला, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट आई वुड आर्ग्यू दैट देर आर फार मोर बेनिफिट्स। के इसके मैं क्या मानता हूँ या मैं क्या आर्ग्यू करता हूँ कि इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो वो उसका अपना ओपिनियन क्या हो गया, वो कहता है कि इसके ड्रॉबैक्स होने की बजाय ये डेवलपमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये तो हमारी हो गया टॉपिक सेंटेंस। और नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस में क्या होता है कि जो उन्होंने क्वेश्चनिंग की
होती है आपसे, उसको हम पैराफ्रेज करके लिखते हैं, या पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे देते हैं वो होता है। तो क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन। पहली लाइन में क्या था, इन अदर वर्ड्स में पैराफ्रेज किया उन्होंने। नेक्स्ट हमारी थीसिस स्टेटमेंट, जो ये पार्ट था पैराफ्रेज करके उन्होंने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा था, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट पोजीशनिंग स्टेटमेंट, वो उन्होंने पैराफ्रेज पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिख दी। नेक्स्ट पीपी फर्स्ट, तो सबसे अच्छा अगर हम कहें कि 7+8+ बैंड कैसे अचीव कर सकते हैं, हम ऐसे कैसा लिखते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चनिंग की गई होती है आप वैसे ही उसका आंसर को, मीन्स अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 7+8+ और 9 में अब जब आप देखोगे टास्क अचीवमेंट के कॉलम में, तो वहाँ लिखा होगा कि एड्रेस ऑल पार्ट ऑफ द टास्क, कि टास्क का हर एक पार्ट एड्रेस कीजिए। जैसे उन्होंने क्वेश्चन आपको पूछा है आप वैसे ही उसका आंसर कीजिए, तो आप अचीव कर सकते हैं 7, 8 एंड 9 ऑल्सो। सो BP1 से स्टार्ट करते हैं। BP1 इन्होंने क्या बोला था कि देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले BP में हम क्लियर है कि हम ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्रेंड टुवर्ड्स ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज इज दैट देयर इज लेस डायरेक्ट इंटरेक्शन। वो कहता है कि सबसे मेन ड्रॉबैक इस ट्रेंड का क्या है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज के टुवर्ड्स क्या है कि इसमें लेस इंटरेक्शन होगी। तो ये उन्होंने अपना आइडिया बोल दिया, मेन आइडिया लिख दिया उन्होंने अपना, कि मेन आइडिया क्या है, उन्होंने क्या लिखा कि ड्रॉबैक, मेन ड्रॉबैक क्या है, उन्होंने अपना आइडिया क्लियर कर दिया कि लेस डायरेक्शन इंटरेक्शन होगी, लेस डायरेक्ट इंटरेक्शन कम होगी इसमें अगर आप ऑनलाइन करते हैं। तो नेक्स्ट उसको एक्सटेंड किया, आइडिया को एग्जाम्पलीफाई किया। स्टूडेंट्स में नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज फेस टू फेस विद देयर टीचर्स। उसको स्पेसिफाई कैसे किया, लेस इंटरेक्शन कैसे होगी कि स्टूडेंट्स में नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अपने टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने की, एंड वुड इंस्टेड हैव टू रिलाई ऑन द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को। तो उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, रिटन कम्युनिकेशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कि अगर उनको अपने टीचर से कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो वो मेल करेंगे उनको कि हमारा ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर कीजिए। वो फेस टू फेस, जैसे आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आप फेस टू फेस आपका कोई भी क्यूरी होती है तो आप टीचर से डायरेक्ट पूछते हैं, तो वो कहते हैं वो निगलेक्ट हो जाएगी अगर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कर दिए जाएं। तो ये उसने अपने आइडिया को स्पेसिफिक कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑनलाइन डोंट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, और उसको मोर स्पेसिफिक कैसे किया इसने कि स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी करते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, एंड दिस कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीयर सपोर्ट। जो पीयर्स, ये तो हम सोच सकते हैं कि अगर आप अपने पीयर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, अगर आपका पीयर के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं है, तो आप कोऑपरेशन के जैसे स्किल्स होते हैं, जो कोऑपरेटिव स्किल्स होते हैं, तो वो आप नहीं सीख सकते। डिस्कशन कैसे करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कैसे करेंगे अगर आप सोलली घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें लैक करती हैं कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो उसी को उसने एग्जाम्पलीफाई किया है। सबसे पहले उसने अपना आइडिया बोला, नेक्स्ट लाइन में उसने अपने आइडिया को एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक करके बताया, उसके नेक्स्ट लाइन में उसने इसे मोर स्पेसिफिक कर दिया कि और स्पेसिफिक हो गया। तो इसका बेनिफिट क्या रहता है अगर आप आइडिया स्टार्ट करते हैं उसके बाद उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, उसको मोर एग्जाम्पलीफाई करते हैं, ये कोहेजन क्रिएट करता है। कोहेरेंस एंड कोहेजन के पार्ट में आता है कि अगर आप कैसे अपनी आइडिया को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा वे होता है कि अगर कोई रीडर आपका ऐसे पढ़े तो वो उसमें स्टक ना हो, उसका पहली लाइन से स्टार्ट करके लास्ट लाइन तक अच्छा कनेक्शन बन रहा है। अगर उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो अच्छे से समझ रहा है कि आपने आइडिया कैसे स्टार्ट किया, अपने आइडिया को एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेन कैसे किया, एंड अपने आइडिया की एग्जाम्पल कैसे दी, कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे दिया, तो वो अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, कोहेजन एंड कोहेरेंस एंड कोहेजन मेंटेन कर सकता है। तो ये एक फीचर होता है अगर आप अच्छा ऐसे 7+ कैसे लिख रहे हो। तो नेक्स्ट उन्होंने फॉर एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एज स्टूडेंट्स ऑन ट्रेडिशनल क्लासेस कैन अटेंड सेमिनार्स एंड इवन डिस्कस देयर सब्जेक्ट्स ओवर कॉफी आफ्टर लेसन्स, ऑनलाइन लर्नर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू चैटिंग थ्रू वेबसाइट्स फॉर्म एरियाज। वो कहते हैं कि एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दी कि जो बच्चे ट्रेडिशनल वे से पढ़ते हैं,
स्कूल्स ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। जब क्लासेस लेते तो वो अपने सब्जेक्ट्स अपने पीयर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कॉफ़ी पे जा सकते हैं ना ब्रेक्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो ऑनलाइन लर्नर्स वो इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो अपने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अपने पीयर्स के साथ अटेंड नहीं हो सकते, उनके साथ कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक करती है। दीज लर्नर्स भी है। नेक्स्ट ये उन्होंने अपने सेंटेंस को एग्जाम्पल कर दिया, क्लियर कर दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आइडिया को और क्लियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट लास्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस। दीज लर्नर्स भी आल्सो लैक द मोटिवेशन एंड एलिमेंट ऑफ कंपटीशन दैट फेस टू फेस ग्रुप वर्क ब्रिंग्स। दीज लर्नर्स, जो लर्नर, दीज उन्होंने किसको कंसीडर किया, ऑनलाइन लर्नर्स को, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। दीज लर्नर्स भी ऑल्सो लैक द मोटिवेशन, उनके पास मोटिवेशन नहीं होगी, वो जो स्किल्स होते हैं ऐसे, जो कोऑपरेशन स्किल होता है, बिकॉज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो सामने बैठ के इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर वो इस चीज़ों में लैक करते हैं कि अगर उन्हें फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी पड़े या कोई सेमिनार्स अटेंड करने पड़े नेक्स्ट अपनी लाइफ में, फर्दर लाइफ में प्रेजेंटेशंस देनी पड़े, तो हेजिटेट फील करेंगे, उनके पास मोटिवेशन कोई नहीं हो, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया इस चीज़ों को। तो वो चीज़ बोलते हैं वो लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एलिमेंट ऑफ कंपटीशन उनमें लैक जाएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे, उन्होंने किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं किया, कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, कोई प्रेजेंटेशंस नहीं दी, तो वो उस चीज़ों में लैक करेंगे जो फेस टू फेस ग्रुप्स में होती है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट बीपी। फर्स्ट बीपी को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे अपना आइडिया लिखा, उसको स्पेसिफिक कैसे किया, उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या था, तो ये आप समझ गए होंगे। फर्स्ट लाइन में क्या था, आइडिया। नेक्स्ट उसने अपने आइडिया को एक्सप्लेन किया, उसकी सिमिलरली डाल के एक्सटेंशन की, एंड फॉर एग्जांपल पाके उसको मोर से स्पेसिफिक कर दिया, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस। अगर आप कोई बीपी ऐसे लिखते हैं, पहले उसका आइडिया, फिर उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, फिर उसको मोर एग्जाम्पलीफाई करते हैं, तो वो अच्छे बैंड स्कोर अचीव कर सकता है। मूव टू सेकेंड बीपी। सेकेंड बीपी में क्या रहेगा, इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे। डिस्पाइट द नेगेटिव मेंशन अबव, ऊपर बताए हुए नेगेटिव्स की बजाय आई बिलीव दैट, मैं क्या मानता हूँ, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर वेरियस रीजंस, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है या ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बहुत से कारणों से। फर्स्टली दे अलाउ टू लर्नर्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग दैट दे कैन वर्क व्हेनेवर एंड वेयरएवर आर कन्वीनियंट। तो वो क्या कहता है कि इसके बहुत से रीजन है, इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के भी बहुत से कारण है। पहले उन्होंने अपना आइडिया कि चिल्ड्रन एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक कन्वीनियंस महसूस कर सकता है अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो वो कहीं भी है, जहां भी उसको कंफर्टेबल फील होता है तो वो वहां बैठ के या वहीं अपनी स्टडी कर सकता है। एंड दे कैन कवर द मटेरियल एट देयर ओन पेस, वो अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ सकता है। तो ये तो प्रैक्टिकलिटी है, अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ते हैं तो हम अच्छा पढ़ते हैं, हमें समझ अच्छा आता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि वो लर्नर्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, वो कहीं भी बैठ के जहाँ उनका कंफर्ट जोन है, जहाँ उनको पीस मिलती है। फॉर एग्जांपल कोई अपने कमरे में कंफर्टेबल महसूस करता है, कोई अपने रूम में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, उसकी कंसंट्रेशन अपने रूम में बनती है। तो अगर वो वहीं बैठ के अपनी स्टडी करता है या वहीं बैठ के अपने लेक्चर्स अटेंड करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, वो अच्छे से समझ पाएगा, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। तो वही चीज़ वो लर्नर्स को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडली, the cost of a university education can be greatly reduced while revenues for institutions may increase as more स्टूडेंट्स कैन बी टॉट। कहते हैं सेकेंडली क्या कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की कॉस्ट है, जो बहुत यूनिवर्सिटी एजुकेशन हम जानते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत अच्छे से कम की जा सकती है, बहुत ज़्यादा लेवल पे वो कम हो जाएगी। वाइल रेवेन्यूज़ फॉर इंस्टीट्यूशंस में इंक्रीज, जो इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे एज मोर स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, कि वो ऑफलाइन भी स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी स्टडी करवा रहे हैं।
तो वो जो एक रैंक होता है यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशंस का, वो अपर लेवल पे जाएगा। फाइनली ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स ओपन एक्सेस टू एनीबडी हु इज विलिंग टू स्टडी रिगार्डलेस ऑफ एज, लोकेशन एंड बैकग्राउंड। ऑनलाइन एजुकेशन हर एक पर्सन जो भी स्टडी करना चाहता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो अच्छे से पढ़ सकता है या वो स्टडी ले सकता है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन का। कोई भी जो विलिंग है स्टडी के लिए, जो चाहता है स्टडी करना, वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल हु इज 65 years old has recently enrolled in an online MBA course in a different country। उसको एग्जाम्पलीफाई कैसे किया कि किसी भी एज के पर्सन को, कि मेरे अंकल जो 65 एज के, उसमें पर्सनल एग्जांपल लिखी है मैंने कि मेरे अंकल जो 65 years ओल्ड हैं, वो अभी अभी उन्होंने एक कोर्स में एडमिशन लिया, MBA के कोर्स में, एक डिफरेंट कंट्री में, विच वुड बी इम्पॉसिबल इन द डेज बिफोर इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन। जो इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन के पहले दिनों में इम्पॉसिबल था, तो वो अब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये था हमारा BP सेकंड, जिसमें हमने इसके प्रोज को हाईलाइट किया, इसके प्रोज को डिस्कस किया कि फर्स्ट BP में क्या था, इसके नेगेटिव थे कि क्या क्या इस डेवलपमेंट के नेगेटिव्स हैं। सेकंड हमारा ओपिनियन था कि ये बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कैसे है? फर्स्ट उन्होंने टॉपिक सेंटेंस लिखा, फर्स्ट उन्होंने जस्ट एक्सटेंशन दी, फिर उन्होंने अपना आइडिया स्टार्ट किया। फर्स्टली से दे अलाउ लर्नर्स, उस आइडिया को उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्ट करके बहुत अच्छे से खत्म किया। फर्स्टली दे अलाउ लर्नर्स टू स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग दैट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी यहाँ पे उन्होंने। दे कैन वर्क व्हेन एवर एंड वेयर एवर दे आर कन्वीनियंट, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, सेकेंड आइडिया स्टार्ट किया, द कॉस्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड। जो एजुकेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड आइडिया। एस को कैसे डेवलप किया, कैसे उन्होंने अपना आइडिया स्टार्ट किया एंड कैसे उसको एंड किया, ये सबसे अच्छा पार्ट होता है अपने कोहेरेंस एंड कोहेजन शो करने का। नेक्स्ट, लास्ट इज कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, व्हाइल आई रिकॉग्नाइज द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग, चाहे कि मैं मानता हूँ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। इन कंक्लूजन, व्हाइल आई रिकॉग्नाइज द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, आई कंसीडर इट टू बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ओवरऑल, कि इसके कुछ को डिसएडवांटेजेस होने की बजाय ऑनलाइन लर्निंग के, मैं क्या मानता हूँ कि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओके, इन कंक्लूजन में वाइल से स्टार्ट करके जो हमारी यहाँ तक लाइन थी वो BP1 को कंसीडर कर रही थी कि इसके कुछ नेगेटिव्स हैं, एंड सेकेंड लाइन हमारे खुद के ओपिनियन को। यही हमने ऊपर अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि क्या लिखा था कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, वही हमने BP1 एंड BP2 में एक्सप्लेन किया, ये कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है, एंड नेक्स्ट वही लिख दिया एज इट इज, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे अपना आइडिया स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, एंड कैसे उसकी एक्सटेंशन देते हैं, एग्जाम्पल कैसे ऐड करते हैं। जो एग्जाम्पल होती है वो आइडिया का स्पेसिफिक पार्ट होता है, जो भी अपने आइडिया लिखा है उसी को किसी जनरल टर्म का एक स्पेसिफिक रूप होता है एग्जाम्पल। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते। आई होप आपको आज का ऐसे पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।